भगवान बड़े कृपालु हैं। आज जब राजसूय यज्ञ की बात आई, सभी लोगों ने अपने अपने सेवा कार्य स्वीकार किए हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे भी कोई सेवा कार्य दे। युधिष्ठिर ने मना किया, पर भगवान ने अपना सेवा कार्य स्वयं ही ले लिया। और भगवान का सेवा कार्य तो देखिए, भगवान कहते हैं कृष्णा पादावने जने। जो लोग यज्ञ में आएंगे उनके पैर धोने का कार्य मैं करूंगा। यहां भगवान ने कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की। भगवान ने ये नहीं कहा कि जो गुरु आएंगे, जो ब्राह्मण आएंगे, जो संत आएंगे, जो श्रेष्ठ जन आएंगे उनके पैर मैं धोऊंगा। भगवान कहते हैं कृष्णा पादा वने जने। जो लोग यज्ञ में आएंगे उनके पैर धोने का कार्य मैं करूंगा, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े। इतनी सरलता और सहजता के साथ जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वो छोटे से छोटा कार्य भी भव्य और विराट स्वरूप धारण करता है। और अहंकार से युक्त होकर के यदि कोई कार्य किया तो वो बड़े से बड़ा कार्य भी असफल और विफल हो जाता है। इसलिए हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य में सरलता, सहजता, नम्रता, विनम्रता का होना जरूरी है। अब भगवान तो स्वयं द्वारिकाधीश हैं, भगवान मथुरापति हैं, ब्रजराज मोहन हैं, लक्ष्मीपति हैं। जिन लक्ष्मीपति के चरण सारी दुनिया पखारती है, सारी दुनिया धोती है, वे लक्ष्मीपति नारायण कह रहे हैं कि कृष्णा पादावने जने। यज्ञ में जो लोग आएंगे उनके पैर धोने का कार्य मैं करूंगा। भगवान ने अपना सेवा कार्य स्वीकार किया है। भगवान बड़े कृपालु हैं और भाव के भूखे हैं। विदुर जी एक दासी के पुत्र थे। विदुर जी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनको कभी ये भरोसा नहीं हुआ कि कृष्ण मेरे घर आएंगे। पर विदुर की जो पत्नी है वो अच्छी तरह से जानती है कि हो ना हो एक दिन कृष्ण मेरे यहां आएंगे। और एक दिन विदुर जी घर पे थे नहीं, विदुर पत्नी स्नान कर रही थी। भगवान ने दरवाजे खटखटाए, आवाज लगाई, अरे काकी दरवाजे खोलो। जैसे ही विदुरानी ने सुना भाग करके आई, कृष्ण आए हैं, दरवाजे खोले। अरे आओ कृष्ण आओ, कृष्ण आओ, कृष्ण भीतर ले गई। इतने भाव में डूब गई। एक आसन है वो बिछाया, आसन पर बिठाना था कृष्ण को, पर इतने भाव में डूबी हैं कि आसन पर बैठ गई खुद। अब भगवान कहते हैं कि काकी, मैं दुर्योधन के 56 व्यंजनों को त्याग करके आया हूं तुम्हारे कारण, और मुझे भूख लगी है तो तुम कुछ खिलाओगी नहीं। विदुरानी रसोई में गई तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ केले रखे थे, वही केले ले आई। केले लेकर के बैठ गई, केले छीलती हैं, छिलके कृष्ण को देती हैं, केले फेंकती जाती हैं। और भगवान भी इतने कृपालु हैं कि केले के छिलके खाते हैं और कहते हैं कि इतने मीठे फल मैंने आज तक नहीं खाए। भावग्राही जनार्दन, कृष्ण भाव के भूखे हैं। भगवान कहते हैं कि यदि मैं चाहता हूं अपने भक्त से कुछ, तो भक्त का केवल भाव। व्यक्ति 3 स्थितियों में किसी दूसरे के घर खाता है, अभाव में, प्रभाव में, दबाव में। अभाव, यदि आपके घर में अभाव है तो दूसरे के घर खाना पड़ेगा। प्रभाव, किसी का बहुत प्रभाव है, आपको नहीं खाना पर प्रभाव देख करके खाना पड़ेगा। दबाव में, आप किसी के घर गए हो और आपका पेट पहले से भरा है पर वो दबाव डाले कि नहीं नहीं खाओ, नहीं नहीं खाओ, नहीं नहीं खाओ, तो थोड़ा बहुत तो खाना पड़ेगा। व्यक्ति 3 स्थितियों में खाता है, अभाव में, प्रभाव में, दबाव में। पर भगवान कहते हैं अभाव मेरे जीवन में किसी चीज का है नहीं, प्रभाव मेरे ऊपर किसी का पड़ता नहीं, और दबाव मेरे ऊपर कोई डाल नहीं सकता।
न अभाव में खाता हूं, न प्रभाव में खाता हूं, ना दबाव में खाता हूं। मैं खाता हूं तो केवल और केवल भक्त के भाव में खाता हूं। भावग्राही जनार्दना, कृष्ण भाव के भूखे। भाव, भगवान कहते हैं मैं इतना बड़ा हूं कि समुद्र में नहीं डूब सकता, सैकड़ों समुद्र मुझ में डूब जाएं, मैं इतना बड़ा हूं। लेकिन मैं छोटा इतना हूं कि भक्त के नेत्र से निकलने वाले एक बूंद आंसू के बिंदु में मैं डूब जाता हूं। मैं इतना छोटा हूं। भावग्राही जनार्दन, भाव के भूखे भगवान। भाव में डूब करके विदुरानी क्या केले के छिलके खा लिए, सुदामा के कच्चे चावल खा लिए और सबरी के जूठे बेर खा लिए। भाव में, भाव के भूखे हैं। तो आज जब राजसूय यज्ञ की बात आई तो भगवान ने अपनी कृपालुता का परिचय दिया और कहते हैं कि जो लोग यज्ञ में आएंगे उनके पैर मुझे धोना है, मैं धोऊंगा। सब लोगों ने अपने अपने सेवा कार्य ले लिए, स्वीकार कर लिए बड़ी विनम्रता से। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, जब तक आप जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते, आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। उस समय युधिष्ठिर बोले, कृष्ण ये काम तो केवल आप कर सकते हो। भगवान ने कहा ठीक है। अपने साथ में भीम और अर्जुन को लेकर के जरासंध के घर पहुंचे। जरासंध के घर पहुंचे, एक भिक्षुक की तरह जरासंध ब्राह्मण भक्त था, भिक्षा लेकर के आया। भगवान ने कहा कि हम कोई भिक्षा मांगने वाले साधारण ब्राह्मण नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं, मल्ल युद्ध का दान मांगते हैं, देना चाहोगे? जरासंध समझ गया, अच्छा तो तुम कृष्ण हो। हे कृष्ण, मैं तुम जैसे हारे हुए और भागे हुए योद्धाओं से युद्ध नहीं करता। और रहा ये अर्जुन, तो युद्ध का नियम है, युद्ध हमेशा दो बराबरी के लोगों में होता है, जो बल में भी समान हो और उम्र में भी समान। तो अर्जुन ना मेरे समान उम्र में है ना बल में है, मैं अर्जुन से भी युद्ध नहीं करूंगा। और रहा ये भीम, तो ये मेरे समान बलशाली है और मेरी उम्र का भी है, इसलिए मैं भीम से युद्ध करूंगा। जरासंध ने भीम से युद्ध करने की बात, जरासंध ने कहा कि मैं भीम से युद्ध करूंगा। भीम और जरासंध का भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ, बड़ा भयंकर। 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। 28वें दिन भीम आए और आकर के कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण बोले, युद्ध ना करने का कारण? भीम ने कहा, मैं युद्ध इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो जो जरासंध है वो बड़ा बलिष्ठ है, बलशाली है, वो मुझे मार डालेगा। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे भीम भैया, आप ही तो कहते थे कि उस जरासंध को मैं ऐसे फाड़ूंगा जैसे कोई तिनके को फाड़ता है, उस जरासंध को मैं ऐसे फोड़ूंगा जैसे कोई मिट्टी के घड़े को फोड़ता है। तो क्या आज आपकी वीरता कायरता में बदल गई? अरे जाइए और जाकर के युद्ध कीजिए। भीम ने कहा, मैं नहीं जाने वाला। भगवान ने कहा, जाओ तो सही, बस मेरी ओर देखते रहना। ठीक है। भीम युद्ध करने के लिए पहुंचे। भगवान कृष्ण ने एक तिनका लेकर के बीच में से फाड़ करके फेंका। भीम ने जरासंध को एक बार नहीं कई बार बीच में से फाड़ करके फेंका, पर वह जीवित हो जाता। भगवान ने फिर संकेत किया कि बीच में से फाड़ के उल्टा विपरीत दिशा में फेंको। और जब बीच में से फाड़ करके विपरीत दिशा में, उल्टी दिशाओं में फेंका गया तो जरासंध मारा गया, जरासंध की मृत्यु हो गई।